जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है और चांसेस है कि वो क्वेश्चंस आगे भी आएंगे। ठीक है, इस बार 2024 में जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा वहां पर खास करके स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में और सीबीएसई के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे आज हम जान सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है ना, वो बोल रहा है कि व्हाट डज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रेफर्स टू। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देख लिया था अबाउट इंडस्ट्रीज कि इंडस्ट्रीज क्या होता है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। अब यहां वही बातें यहां भी समझेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या होता है। बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, याद रखना। आंसर इज मास प्रोडक्शन बाय फैक्ट्रीज। ऐसे प्रोडक्शन, ऐसा गुड्स जो फैक्ट्रीज में बन रहा हो, फैक्ट्रीज के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा हो, प्रोडक्शन फैक्ट्री के थ्रू हो रहा हो और वो भी बल्क में बहुत ज्यादा, वो आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन आया हुआ पहले भी। सेकंड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या व्हाट वाज स्पिनिंग जेनी? स्पिनिंग जेनी क्या था या व्हाट वाज स्पिनिंग जेनी? याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्पिनिंग आपने पढ़ा होगा। स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब कि स्पिनिंग के थ्रू हम यार्न बनाते हैं। यार्न मतलब जो धागा होता है ना, थ्रेड होता है, धागा होता है, तो स्पिनिंग के थ्रू बनता है। तो यहां क्वेश्चन आया कि स्पिनिंग जेनी क्या है। तो याद रखना इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग कि स्पिनिंग जेनी एक मशीन है। क्या है? मशीन। तो अ मशीन विच स्पीडेड अप स्पिनिंग प्रोसेस। ठीक है, अब आप समझ के देखो कि आप धागा बनाने का काम हाथ से कर रहे हो और दूसरा आप मशीन से कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा स्पीडली कौन सा काम कर लेंगे, हाथ से या मशीन से? मशीन से। तो स्पिनिंग जेनी क्या हुआ कि आगे चलकर एक मशीन का इन्वेंशन हुआ जिसका नाम दिया गया स्पिनिंग जेनी। और स्पिनिंग जेनी के थ्रू थ्रेड बनाने का काम, धागा को बनाने का काम काफी तेजी से बढ़ गया। तो बेसिकली अगर पूछा जाए कि व्हाट वाज स्पिनिंग जेनी, तो आंसर क्या देना है आपको कि स्पिनिंग जेनी वाज द मशीन। बेसिकली क्या था? मशीन जो स्पिनिंग के प्रोसेस को इंक्रीज कर दिया और लेबर डिमांड को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि ये पता है हमें कि जब मशीन आएगा तो लेबर का डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सिंपल स्पिनिंग जेनी का डेफिनेशन हो गया। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वर द गोमास्ता। गोमास्ता कौन था? ये गोमास्ता ना पर्टिकुलर किसी इंसान को एक नाम दिया गया गोमास्ता, ऐसा नहीं कि वो गोमास्ता एक इंस्टीट्यूशन को कहा गया। तो हु वर गोमास्ता, गोमास्ता आखिर कौन था? अब ऐसा नहीं गोमास्ता मतलब गो अलग कर देना, मस्त अलग कर देना, गो मस्त था गोमास्ता। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्या कह रहा है कि व्हाई डिड द वीवर्स, वीवर्स कौन? बुनकर, तो व्हाई डिड द वीवर्स एंड गोमास्ता क्लैश, दोनों में क्यों टकराव या क्यों फाइट हो रहा था? तो सिंपल सा आंसर लिखिएगा कि सबसे पहले गुमास्ता कौन था। देखिए, गुमास्ता था एक पेड सर्वेंट जिसको हायर किया था ब्रिटिशर्स ने। गुमास्ता कौन? एक पेड सर्वेंट, एक ऐसा सर्वेंट जिसे कुछ ना कुछ पैसे दिए जा रहे हैं और इसे हायर किसने किया? इंग्लैंड ने, मतलब कि ब्रिटिशर्स ने हायर किया। क्यों? बेसिकली गोमास्ता का काम कौन था? अच्छा, इंग्लैंड मतलब कौन? अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोमास्ता को अपॉइंट किया। कारण, काम क्या था गोमास्ता का? गोमास्ता का काम था कि वीवर्स को सुपरवाइज करना, वीवर्स को देख रेख करना कि आखिर वीवर्स कर क्या रहा है। जो वीवर्स कपड़े बना रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचना है या उसी को बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, ये सारे काम गुमास्ता करता था। तो बेसिकली गुमास्ता कौन? एक पेड सर्वेंट। ठीक है, किसने अपॉइंट किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्यों अपॉइंट किया? सुपरवाइज करने के लिए। किसे सुपरवाइज करने के लिए? वीवर्स को। कहां के वीवर्स को? इंडियन वीवर्स को। ये पहला क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट। सेकंड क्या कह रहा है कि गुमास्ता के जो इसके थे कि क्यों क्लैशेस क्यों होते थे, गुमास्ता और वीवर्स के बीच में क्लैश क्यों? पहला पॉइंट कि गुमास्ता वर आउटसाइडर। गुमास्ता, देखिए वीवर्स कहाँ? एक गांव में रहते थे, एक गांव में वीवर्स रह रहे हैं, तो गुमास्ता कहाँ? बाहर का है।
तो वो अनजान है, उस गांव के लिए वो अनजान है। तो जब गुमास्ता कंट्रोल करना चाहता था वीवर्स के ऊपर, एक आउटसाइडर कंट्रोल करना चाहता था वीवर्स के ऊपर, तो उस दौरान क्लैशेस देखने को मिलते थे। तो पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या था कि देवर एरोगेंट। एरोगेंट है ना, घमंडी, घमंड है उसमें भाई। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी का नौकर है, मजाक थोड़ी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नौकर है, इसलिए वो एरोगेंट, एरोगेंट था उसमें। ठीक है, देवर एरोगेंट। एंड थर्ड कि दे मर्चेंट इनटू विलेजेस विद सपोज एंड प्यूस। अब देखो क्या होता कि जब गुमास्ता एंटर करता था ना, जब गुमास्ता एंटर करता गांव में, तो अपने साथ 3-4 सिपाही और प्यून को लेके जाता था, दिखाता था कि हम बड़े चौधरी हैं, हम बड़े एकदम ये बहुत बड़े वाले नौकर हैं। ठीक है, तो दे मर्चेंट्स इनटू विलेज, दे मार्च इनटू विलेज। जब वो विलेज में मार्च करता था तो अपने साथ कुछ सिपाही और प्यून को साथ रखता था। अब पॉइंट क्या था कि जो भी वीवर्स कपड़े देने में या फिर वीवर्स टेक्सटाइल को ब्रिटिश इंडिया कंपनी को देने में अगर डिले कर दिया, ठीक है, या ये समझ जाइए कि वीवर्स को सप्लाई में अगर डिले हो गया, तो उस दौरान पनिशमेंट भी गुमास्ता देता था। सोचिए, इतना राइट्स गुमास्ता को मिल गया था। इन सारे रीजन के कारण, इन सारे रीजन के कारण, इन सारे कॉजेस थे, ये सारे कॉजेस हैं, ये सारे कारण हैं जिसके कारण से क्या हो रहा है कि क्लैशेस हो रहे हैं वीवर्स और गुमास्ता के बीच। एक और क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि इंग्लैंड जो था, लंदन, इंग्लैंड का कैपिटल क्या होगा? लंदन। लंदन को बोला गया फिनिशिंग सेंटर। क्यों लंदन को बोला गया फिनिशिंग सेंटर? क्यों? समझना इस बात को। इसके पीछे कारण है कि जितने भी मर्चेंट्स थे, मर्चेंट जो बिजनेस करने वाले, वो वूल खरीदते थे, ऊन, ऊन परचेस किया। ऊन कहां से खरीदा? स्टेपलर से। स्टेपलर कौन था? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, वहां जाकर देख लीजिएगा। तो स्टेपलर से ऊन लिया। बेसिकली स्टेपलर कौन है? सप्लायर, ऊल का सप्लायर, ऊल का सप्लायर। तो ऊल क्या किया? मर्चेंट ने स्टेपलर से परचेस किया और उसको कहां भेज दिया? स्पिनिंग के लिए, यार्न बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए। अब उसके बाद जब धागा बन गया तो बाद में वीवर्स के पास आएगा, टेक्सटाइल कपड़े बनेंगे, फिर डाइंग होगा। डाइंग मतलब कि उसका कलर होना, कलर होगा। इन सारे प्रोसेस करने के बाद वो लंदन आता था एक्सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। लंदन आता था कहां? एक्सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। तो लंदन आया और लंदन में जाकर ये टोटल काम फिनिश हो गया, मतलब एक्सपोर्ट कर दिया गया। इसलिए लंदन को बोल दिया गया था क्या? फिनिशिंग सेंटर। ठीक है, इन सारे 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, खास करके स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन और सीबीएसई के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।